नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मौलाना अहमद बेग नदवी की गिरफ्तारी से, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो है फंड राइजिंग करवाता था, जो कि आरोप एसटीएफ द्वारा लगाए गए हैं और आरोप जो है उसी आरोप के आधार पर पे उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर यूएपीए लगा करके उन्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको लेकर के गोदी मीडिया सुबह से ही बौखलाया हुआ है और तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की गई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फंडराइजर के ऊपर बड़ा शिकंजा जो है वो यूपी एसटीएफ ने कस दिया है। आखिरकार कौन है मौलाना अहमद बेग नदवी, उनके बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि उनके करीबी से हमने बात की है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। पर सबसे पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की क्या सच्चाई है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। गोदी मीडिया किस तरीके से तमाम चीजों को सामने रख रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए और ईडी की रेड के बाद से ही एक्शन जारी है। ईडी की छापेमारी के बाद पीएफआई मेंबर मोहम्मद अहमद बेग को लखनऊ यूपी एसटीएफ से गिरफ्तार किया गया है। अहमद बेग नदवी को लखनऊ के मदेगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोह का आरोपी अहमद बेग नदवी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य रहा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि पीएफआई के विदेश में रहने वाले कुछ सदस्यों ने भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इनका मकसद विदेशी फंडिंग से संबंधित कानून से बचना था। अहमद बेग नदवी 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी पढ़ता था। यूपी एसटीएफ को नदवी के मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। जानकारी के अनुसार वे ओमान समेत कई खाड़ी देशों में जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। आरोप है कि यह पीएफआई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यूट्यूब पर लोगों को बरगला रहा था। श्रावस्ती रहने वाला अहमद बेग नदवी 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम भी चला रहा था। एसटीएफ ने यह दावा किया। ओमान समेत कई खाड़ी देशों से जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। अहमद बेग लखनऊ के खदरा इलाके में कई सालों से किराए के मकान पर रह रहा था। एसडीपीआई की कोर कमेटी का सदस्य अहमद बेग लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है। इसने अरबी भाषा में मास्टर की डिग्री हासिल की है। इसके बाद नदवा से आलिम और फाजिल की पढ़ाई की है। अहमद बेग हाल ही में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में बहराइच से केसरगंज सीट से एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से चुनाव भी लड़ चुका है। उसके साथ युवाओं की लंबी फौज थी, लेकिन चुनाव हार गया था। यूपी एसटीएफ का दावा है कि अहमद बेग ने सीए और एनआरसी प्रदर्शन में बड़ी भूमिका थी। ये लोगों को इस प्रदर्शन से जोड़ने की अपील करता था, साथ ही प्रदर्शन के दौर लोगों को भड़काता भी था। अहमद बेग पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी आरोप है। एडीजी अनुरुद्ध मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार पीएफआई सदस्य मोहम्मद अहमद बेग, मोहम्मद नदीम अंसारी उर्फ मुन्ना और मोहम्मद कमरुद्दीन उर्फ बबलू को 6 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को नदीम व कमरुद्दीन को बाराबंकी के थाना कुर्सी इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी तस्वीरों को गोदी मीडिया के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई और गोदी मीडिया ने किस तरीके से शब्दों का खेल करके मौलाना अहमद बेग नदवी के बारे में लिखा है, उसकी जानकारी आप लोगों से साझा की। पर अब हमने इसी सिलसिले में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से जुड़े मुफ्ती एहरार कासमी साहब से बात की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालते हैं। सदर हमारे ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के सदर मौलाना अहमद बेग नदवी दामत बरकातुहुम के बारे में बात की है, वो सही है। उनको गिरफ्तार किया गया है
लेकिन उसके गिरफ्तारी सरासर गलत है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पॉपुलर फ्रंट के साथ उनका लिंक था और इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनका जो है टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था। ज़ाहिर-सी बात है, मौलाना अहमद बेग नदवी साहब काफ़ी दिनों तक दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद और टीचर रहे हैं, वो अरबी के उस्ताद थे और अभी भी उनका काम वही है, पढ़ना-लिखना ही काम है, वो पढ़ने-लिखने वाला आदमी है और हमारे साथ आज से नहीं 2009 से काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमको तो नज़र नहीं आया कि कहीं टेरर काम में वो इन्वॉल्व हो या कोई भी गैर अखलाकी या गैर दस्तूरी कोई भी बात वो बोलते हों। वो तो बहुत तौल-तौल के बात करने वाले, लिखने वाले हैं। उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया है, हम लोग पूरा शॉक में हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के जितने भी लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सब लोग शॉक में हैं कि उनको कैसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एक अलग मुनफरिद मुस्तकिल रजिस्टर्ड तंज़ीम है। इसका सब कुछ अलग है। इसका किसी भी तंज़ीम के साथ कोई कनेक्टिंग नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस मुल्क के अंदर दीनी तालीम, समाजी और माशी तौर पर बेदारी पैदा करने के लिए तमाम तंज़ीमों के साथ जितने भी मुस्लिम उम्मत के फलाह बहबूद के लिए और इस मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहकर काम करती है, सारी तंज़ीमों के साथ मिल-जुल कर के काम करती है। उसमें चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, जमीयत उलमा हिंद हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो, सबके साथ हम लोग मिल करके काम करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो पॉपुलर फ्रंट को टेरर तंज़ीम कहना ये सरासर गलत है। फिर उनके साथ लिंक की वजह से मौलाना अहमद बेग साहब की गिरफ्तारी वो उससे भी ज़ुल्म बालाए ज़ुल्म है। तो इसको एक धांधली और गुंडागर्दी कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बात तो हमारे सदर साहब के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ। मौलाना मोहम्मद अहमद बेग नदवी दामत बरकातहुम आज तक उन्होंने कोई भी हेट स्पीच भी नहीं दिया है। मतलब मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, यहाँ के संविधान के खिलाफ एक बात भी उन्होंने नहीं की है। ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके फिर यूएपीए लगा देना एक बहुत ही शॉकिंग गिरफ्तारी है। हम हुकूमत से और अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं, गुज़ारिश करते हैं कि फौरी तौर पर मौलाना अहमद बेग नदवी को और उनके साथ जितने भी बेकसूर लोग हैं, उन सारे लोगों को रिहा करें। अगर उनको लैपटॉप मिला है बोलते हैं और बहुत सारा सामान मिला है, लैपटॉप में जैसे वो पढ़ते लिखते हैं, लाइब्रेरी में किताबें मिली है, वैसे लैपटॉप में भी किताबें ही हैं। उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो लैपटॉप में या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और भी सामान मिला है, कोई भी सामान नहीं मिला है। ये गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके फँसाने और लोगों की ज़हनियत को ख़त्म करने की ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल को भी बदनाम करने की कोशिश है। तो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से मैं पूरे मीडिया वालों से और आपके थ्रू उस मुल्क के पूरे अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक़्त में जब मुस्लिम कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इस ज़ुल्म तशद्दुद के खिलाफ और ख़ास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो लॉकडाउन के अंदर, बीमारियों के अंदर, सैलाबों के अंदर, परेशान हाल लोगों, मज़लूमों के अंदर हमेशा हर वक़्त तैयार रहते हैं, काम करते हैं। उन लोगों को आज आपकी ज़रूरत है। मैं सियासी लीडरान से भी, मज़हबी कायदीन से भी और समाजी कारकुनान से भी और सेकुलर मिज़ाज अवाम से भी गुज़ारिश करता हूँ कि आप उनके लिए जमहूरी तरीके से आवाज़ उठाइए, कानून को हाथ में लिए बगैर आप लीगली तौर पर उनके लिए आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ आपके आने वाले मुल्क के मुस्तक़बल के लिए मुआविन साबित होगा और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई तो आज मौलाना अहमद बेग नदवी की बारी आई है, पॉपुलर फ्रंट के ज़िम्मेदारों की बारी आई है, कल सब लोगों की बारी आएगी यके बाद दीगरे। और आपको मालूम होगा हिटलर ने जब कत्ल किया था तो एक-एक कम्युनिटी को अलग-अलग कत्ल किया। दूसरे कम्युनिटी खड़ा होकर के देख करके तमाशा देखते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐ मौजे हवादिस इनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। आपने सुना मुफ्ती एहरार कासमी साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गिरफ्तारी गलत है और जो लैपटॉप और तमाम चीजें बताने की कोशिश की जा रही है असल में वो पढ़ने लिखने वाले थे, उनके लैपटॉप में भी पढ़ाई लिखाई की चीजें मिली हैं। और रहा उन्होंने सवाल खड़े किए कि अगर किसी चीज का उनके ऊपर शक था तो अभी तक एसटीएफ क्यों सोया हुआ था, पहले ही उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। ये लगातार सोशल मीडिया पर सवाल लोग कर रहे हैं।
और मौलाना अहमद बेग नदवी के बारे में बता रहे हैं कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के प्रमुख थे, जिसके चलते उनके ऊपर ये शिकंजा कसा और गोदी मीडिया जिस तरीके से टूल दे करके देशद्रोह और आतंकी टेरर फंडिंग के आरोप लगा रहा है, उसे मुफ्ती एहरार कासमी ने सिरे से खारिज कर दिया है। मैं तमाम खबरों को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।